बंधुओं, जय जिनेन्द्र। समाधि मरण की चर्चा हमारी चल रही थी। अभी समाधि मरण करने वाले को एक विशिष्ट नाम से पुकारा था, छपक। छपक कहते हैं उसको। और जो गुरु उनकी समाधि कराते हैं उनको निर्यापक कहते हैं। अगर आचार्य हैं तो निर्यापक आचार्य। तो ये निर्यापक का बहुत जिम्मेदारी का काम होता है और इसके लिए बहुत कुशलता और सजगता की जरूरत है। उनको ये ध्यान रखना पड़ता है छपक के मन में कोई भी ऐसी बात ना आ जाए कि वो वापस संसार के बारे में सोचने लगे। छपक की सोच को हमेशा गुरु या जो भी निरापक होते हैं वो इस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि वो सांसारिक बातों से हटकर उसका सारा ध्यान आत्मा पर केंद्रित हो जाए। आसान काम नहीं है। जो जीव सारा समय सांसारिक बातों में लगा रहा, सारा जीवन जिसने संसार की बातों में गुजार दिया और वो अब पूरी तरीके से संकल्प और विकल्पों से रहित होता हुआ बिना किसी भय के, क्योंकि मरण का भय बड़ा जबरदस्त रहता है आदमी के, सब कुछ छूटता है तो अच्छा सा नहीं लगता उसको। लेकिन अगर उसको लगे या नहीं लगे, छूटना तो है, ये तो तय बात है, साथ तो नहीं जाने वाला कुछ भी। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, मानसिकता जो है वो बदलने में समय लगता है। उसके लिए उसको बहुत अंदर से प्रयास करना पड़ता है और वो होना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो दुर्गति के चांसेस पक्के हैं। वो जो निर्यापक हैं वो उसके ध्यान को कभी भी संसार की तरफ जाने ही नहीं देते, ऐसा प्रयास करते हैं। कुछ धार्मिक व्यक्तियों की ऐसी ड्यूटी लगाते हैं कि आप इनके सामने ये धर्म चर्चा करते रहो। जब तक वो जागृत अवस्था में रहता है तब तक उसको जो है निरंतर धर्म की बातों में लगाए रखते हैं। आचार्य विद्यासागर जी के पास एक मुनि महाराज की समाधि हो रही थी और इसके लिए उनका फर्ज है कि बीच बीच में वो परीक्षा भी लेते रहे कि इनका मन कहीं और तो नहीं अटक रहा, किसी और बात में तो नहीं लग रहा, कुछ इनको खाने पीने की लालसा तो नहीं है, इनकी बेटे बेटियों में तो कुछ मोह नहीं अभी लगा हुआ, वहां से मोह से निवृत्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सब बातों का ध्यान रखना छपक का काम, निरापक का काम। निरापक ऐसा करता है, हमेशा बार बार उससे बात करता है, सवाल करता है। एक महाराज की समाधि चल रही थी, मैं कह रहा था, तो उनको समाधि का शुरुआत किए काफ़ी दिन हो गए थे और भोजन से गरिष्ठ ठोस आहार से हटाते हुए तरल पदार्थों में आते हुए उसके बाद में वो जल तक पहुंच गए थे। अब आहार में केवल जल लेते थे वो। तो एक दिन वो जो है आहार के लिए गए, जब जल लेने लगे तो ऐसे अंजलि बना के जब उन्होंने जल लेने की कोशिश की तो मुंह तक ले गए तो अंजलि बराबर नहीं बन रही थी उनकी। तो जल जो है लेते थे और उसमें से फैल जाता था, सारा जल निकल जाता था और मुंह पे ले जाते तो जा नहीं पा रहा था। और शरीर को तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, उसको पानी तो चाहिए, कम से कम वो पानी की डिमांड तो करता है। तो उनकी जीवा बाहर निकल आई एकदम। अब मुनि क्षमासागर जी ने यह किस्सा हमको सुनाया था प्रवचन में एक बार। तो जब उनकी जीवा निकल आई तो आचार्य विद्यासागर जी बाहर खड़े हुए देख रहे थे।
इस आहार की क्रिया को। तो आचार्य विद्यासागर जी ने क्षमा सागर जी महाराज को इशारा किया कि इनको गिलास के लिए कह दो कि गिलास से पानी पिला देते हैं। तो क्षमा सागर महाराज ने महाराज से कहा, महाराज जी आप ऐसे जल नहीं ले पा रहे हो, तो आचार्य श्री ने कहा है कि आप जो है गिलास से ले लें और वो जो है इसका प्रायश्चित करा देंगे आपको बाद में। लेकिन महाराज भी समझदार थे कि परीक्षा हो रही है मेरी। उन्होंने एकदम सिर हिला के ना कर दिया और बैठ गए, अंजलि छोड़ दी। और उसके बाद में उन्होंने धीमे से पूछा, क्योंकि आवाज उनकी बहुत कम हो गई थी, कि गुरुदेव कहाँ हैं, मुझे उनके पास ले चलो। तो महाराज पकड़ के उनके पास ले गए। वहाँ ले जाकर जैसे पहुँचे तो उनको छोड़ा तो वो बैठ गए और आचार्य श्री के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोले, गुरुदेव आज से मेरा जल का भी आजीवन त्याग, अब मैं जल ग्रहण भी नहीं करूंगा। जब ये शरीर जल को ग्रहण करने की स्थिति में ही नहीं है तो मैं इसको क्यों दूं। देखिए कितनी उत्कृष्ट भाव। ऐसी बातें सुनकर मन एकदम आह्लादित हो जाता है, किसी प्रेरणा मिलती है कि त्याग की कितनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जीव ये, और सब कुछ कर पाता है। जब एकदम पुरुषार्थ के लिए तैयार होता है तो कर सकता है, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। और खास तौर से तब जब इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं हमको अपनी गति सुधारनी है कि नहीं। तो ये सब किया जा सकता है और किया है लोगों ने बहुत, और जिन्होंने किया है वो अपने उन्होंने क्या स्थिति पाई है आप सोच सकते हैं। अब इसमें एक बात है कि जब जीव समाधि कर रहा है तो उसमें ये सोचने वाली बात है कि वो अब खाली बैठा हुआ संकल्प विकल्पों में फंसेगा। अगर आप उसको कुछ निरापक कोई चिंतन के लिए बताएंगे नहीं, चिंतन का काम नहीं देंगे, उसको होमवर्क देना जरूरी है, तो वो जो है उसी पर विचार करता है। इसके लिए 12 भावनाएं बताई जाती हैं कि 12 भावनाओं को चिंतन करो। हम 12 भावनाओं का एक एक करके चर्चा करते हैं। अनित्य भावना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, अपने अपने समय पर सबको मरना है। जब ऐसा चिंतन जीव करता है तो उसको लगता है जब सारे ही मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मरूंगा तो, जब सब मरेंगे तो मैं भी मरने वाला हूं, क्या दिक्कत है। मंगत राय जी ने लिखा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ऐसे ऐसे प्रतापी महाबलशाली महापुरुष जब वो नहीं रहे तो मैं कैसे रहूंगा। अनित्य भावना का मतलब क्या, अनित्य जो नित्य न रहे, मतलब विनाशी हो, विनाश का, जिसको विनाश को प्राप्त होने वाली चीज है उसको क्या कहा, अनित्य। तो जो कुछ हमको दृश्य जगत में ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है, अनित्य है। कोई भी मुकम्मल रहने वाला नहीं है, सब कुछ नाश को प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए भैया जब ये शरीर भी छूटने वाला है तो हम इससे मोह क्यों करें। ये जो सारा धन दौलत वैभव हमको दिख रही है ये सब छूटने वाली है, तो फिर इससे मोह कैसा। तो ये सोचकर हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए कि तो सब अस्थिर चीजें हैं, इसमें क्या मेरे को ढूंढना, इससे मोह क्यों रखना। अशरण भावना, हे जीव
संसार में कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न रखना। जब मौत आती है, क्या कोई उसे बचा सकता है? कितना ही रुपया पैसा हो आपके पास, कितने ही डॉक्टर खड़े हो, बड़े से बड़े डॉक्टर कर लेना, एक वो बहुत बड़ा डांसर था, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा डांसर, यंग एज में डेथ हुई। बहुत ज्यादा पैसा बेशुमार, हर समय डॉक्टरों की लाइन उसके पास लगी रहती थी। पता नहीं बॉडी के लिए क्या क्या करवाता था, वो भगवान ही जाने। लेकिन क्या हुआ, जब मौत आई, जाना पड़ा। उस समय कोई भी शरण नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान करना चाहिए। तो जब कोई बचा ही नहीं सकता, तो फिर क्या करें? देव शास्त्र गुरु की शरण में जाओ, इस धर्म की शरण में जाओ। इससे क्या होगा? ये बचा लेगा मौत से? अभी तो नहीं बचाएगा, लेकिन आज आपका भय कम कर देगा मृत्यु का, और आने वाले समय में परंपरा से धर्म ही मोक्ष का कारण बनेगा। आगे अन्य भावनाओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।